इंसान का पहला घर वो एक ऐसे इमोशन के साथ जुड़ा होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मेरा पहला घर सबसे इम्पोर्टेंट बने। और हमारे घरों में कहा जाता है कि घर को बनाना इतना आसान नहीं है। इकोटेक इंटीरियर्स है एक ऐसे मिशन में जहाँ पे हम एक इस इमोशन को वैल्यू देते हुए सबसे खूबसूरत घरों को निर्माण करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। आज हम एक ऐसे ही घर में आपको मैं एक डीप डाइव करेंगे और हर एक चीज़ को समझेंगे। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर को कीजिए और मुझसे बात कीजिए और आपके प्रोजेक्ट को हम ज़रूर समझना चाहेंगे। घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया, हाई ट्रैफिक एरिया होता है किचन। और किचन को अगर थॉटफुल नहीं बनाया तो फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जॉब को। तो दोस्तों, मैं ये घर का जो इंटीरियर है इसकी थीम को आप एंजॉय करेंगे और आप हर एक चीज़ को अगर आप देखने की अगर समझोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो हमने स्लैब को हटा के जो पैरेलल किचन बनाया है ना, यहाँ पे हम ओरिजिनल क्वार्ट्ज को दिखा रहे हैं आज। और ये जो स्टोन है वन ऑफ द प्रीमियम स्टोन कैटेगरी में आएगा। और साथ में जब पूरे इन टोटल कॉन्ट्रास्ट को अगर आप देखेंगे, द कलर ऑफ लैमिनेट्स की बात करेंगे या फिर कलर ऑफ टाइल्स की बात करेंगे, हर एक चीज़ कॉन्ट्रास्टिंग में है और एक सूदिंग एफर्ट आता है, इफेक्ट आता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमने अप्लायंसेस की प्लेसमेंट कैसे करी है। सेंटर में चिमनी आया, उसके लेफ्ट एंड राइट में हमने एक अच्छी खासी स्टोरेज दी। आपके बेस में जो हम इनोटेक बास्केट्स की बात करते हैं, हर प्रोजेक्ट में मैं दिखाता हूँ, उन सब चीज़ों का हमने यहाँ पे प्रोविज़न दिया। और यस, क्वालिटी टर्म्स की जब हम बात करते हैं, नोट एट द टैग हियर, ये हैटेक है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फाइनेस्ट किचन ड्रॉर्स इन टर्म्स ऑफ इनोटेक। वेट कैपेसिटी इज़ वेरी एट पार। और इवन जब हम लुक एंड फील, अंदर से हमने क्या मटेरियल्स को यूज़ किया है, बाहर भी अंदर भी सॉलिड होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। जब ये जी प्रोफाइल्स की जब हम बात कर रहे होते हैं किचन में, ये रेजर शार्प कॉर्नर्स के साथ होते हैं, तो हमने इन छोटी डिटेल्स के ऊपर ध्यान दिया है। यहाँ पे हमने आपके साइड गैप्स को यूज़ करके बहुत ही सेफ स्ट्रक्चर को बनाया। और ऐसे किचन को एंजॉय करते हुए, काम करते हुए डेफिनेटली मज़ा आएगा। यहाँ पे जब कुछ चीज़ों को, एलिमेंट्स को हम समझते हैं कि भाई कुकिंग यहाँ पे हो रही है, 3 बर्नर होना है या 4 बर्नर होना है, क्लाइंट इज़ ऑलवेज इन सिंक विद अस एंड इस टाइप से कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं। साइज ऑफ आपका सिंक क्या होना चाहिए, किस टाइप की टैप्स को हम यूज़ करते हैं, क्या इंडियन कुछ ब्रांड्स को हम फेवर कर सकते हैं या फिर हम जर्मन ब्रांड्स में जाएंगे, हर एक चीज़ को समझा जाता है। आरओ का स्पेस हमने दिया, जिटी पिटी गीले बर्तन जो होते हैं उनका स्पेस हमने दिया। और साथ में ही जब फ्लोर लाइटिंग की बात आती है तो वी विल नेवर मिस आउट एनी पॉइंट है। इस टाइप से हमने आपका जो स्ट्रक्चर के जो फ्लोर लाइटिंग जो होती है कुकिंग के दौरान भी जो काम आती है, इवन जब आप थोड़ा दूर से देखते हैं तो किचन की एक ऐसा व्यू आता है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत भी लगेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सेटिंग, हम जो फॉल सीलिंग की भी जब बात कर रहे होते हैं तो फॉल सीलिंग को हमने एक बहुत बड़ा ही एक प्रोफाइल लाइट्स का जो ट्रेंडिंग व्यू है, ये जो प्रोफाइल लाइट है लिविंग एरिया में बिल्कुल वहाँ तक स्ट्रेच होती है। कंसील्ड लाइट्स हमने लगाई हैं और लिविंग एरिया के साथ ये कनेक्टेड फॉल सीलिंग हमने प्लान करी। और ये जो व्यू है ना, जब मैं लिविंग एरिया में जब अभी खड़ा हुआ हूँ तो वो फॉल सीलिंग बहुत ही ट्रेंडिंग आती है। जब हमने किचन के जस्ट बाहर निकले तो ये खूबसूरत आपका लिविंग एरिया आया। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो चीज़ आपको समझनी चाहिए, सिग्नेचर ग्लोबल के इस लेआउट में ये वाला जो पार्ट है ये किचन का फ्रिज का एरिया है। हमने क्या किया हुआ है कि किचन आपके जो टीवी यूनिट है, टीवी यूनिट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया 2 फीट और इसके पीछे आपका जो साइड होती है फ्रिज की वो हाइड हो गई। और सामने से जब हम ये लुक देख रहे होते हैं तो टेम्पल एंड आर्टिफैक्ट्स का एक बहुत ही खूबसूरत एक व्यू बनता है जहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ टेम्पल दोस्तों।
और टेम्पल की खूबसूरती क्या होती है कि इन टोटल फ्रंट क्या है, पीछे सीएनसी डिज़ाइन का एक एक्रेलिक लाइट इफेक्ट तो इट इज़ ओके। यहाँ पे हमने जो पूरा सेटअप दिया है, ये हम ट्रे देते हैं हर टेम्पल में, जो कि एनीवेज बहुत यूज़फुल होती है पूजा करते वक्त। आपका दराज सिस्टम हमने यहाँ पे दिया और नीचे अच्छी खासी स्टोरेज हमने दे दी है। तो इन टोटल जब पूरा सेटअप देखते हैं ना टेम्पल का, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली एक टेम्पल को बनाते हुए यूटिलिटी टर्म्स में भी, विजुअली भी बहुत खूबसूरत लगता है। और दूसरा जो भी चीज़ें हैं ना, जो हार्डवेयर जो हमने यूज़ किया, ये 100% जर्मन हार्डवेयर है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वी ट्राई टू come up with the best of the construction, whether it is material या फिर हार्डवेयर 100% सॉफ्ट क्लोज मैकेनिज्म के साथ में। विजुअली जब हम स्कीम ऑफ लाइट की बात करते हैं या फिर आपका जो कलर ऑफ आपका फ्लूटेड ग्लास लेना है, क्या ये टिंटेड ब्लैक हो सकता है किसी एरिया में, इवन वास्तु को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। हम लेट्स कम बैक टू द टीवी यूनिट है। यहाँ पे 55 to 60 इंच का टीवी बड़े आराम से यहाँ पे लग जाएगा और इसकी लुक एंड फील ऐसे टीवी यूनिट पे एंजॉय, एंटरटेनमेंट यूनिट को एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आएगा। प्लेसमेंट ऑफ लूअर्स, वाईफाई का प्लेसमेंट, हर एक चीज़ को सोचना पड़ता है। अगर बाद में अगर इनको बोलेंगे कि भाई वाईफाई कहाँ गया, तो वो सारी चीज़ें मिस आउट नहीं होनी चाहिए, वो प्लान का हिस्सा होना चाहिए। लिविंग एरिया में ये वाला जो एरिया है इस लेआउट में हमने इसको बड़ा थॉटफुली प्लान किया है। ये तो आपका आर्टिफैक्ट्स कम क्रोकरी एरिया हो ही गया। आप कैसे इसको यूज़ करना चाहेंगे, यू थिंक अबाउट इट। क्या आप इसको मिनी बार बनाना चाहेंगे एक पार्ट को, या फिर पूरा क्रोकरी, या फिर पूरा ही आर्टिफैक्ट्स, ये डिपेंड करेगा आप पे। यू कैन प्लेस सम ब्यूटीफुल वर्सेस फ्लावर्स हेयर। यहाँ पे ग्लास ब्रिक का काम इस तरीके से डेफिनेटली अच्छा लगता है और विजुअली चीज़ें थोड़ा घर बड़ा लगता है अगर आप ग्लास को, मिरर इफेक्ट को इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये एनोनिमस स्टोरेज के पार्ट है। 3 ड्रॉर सीरीज में हमने यहाँ पे दिया और ये ओपनेबल जो एरिया हो गया, ये डेफिनेटली बहुत काम आता है। और ऑल्सो नेवर टू मिस आपकी जो फॉल सीलिंग जो है, यहाँ पे लाइटिंग जो हमने प्लान करी है पूरे ही इस लिविंग एरिया की, क्लोज लूप फॉल सीलिंग विद प्रोफाइल लाइट्स, लुक्स गुड। और ऑल्सो जो ये वाली जो लाइट्स है ना, ये है विप्रो का मूड लाइट्स, जिसको मल्टी कलर्स के ऑप्शंस मिलते हैं। 3 टाइप का कलर ऑप्शन इसमें मिलेगा और डेफिनेटली वो बड़ा अच्छा भी लगता है। सोफ़ा की प्लेसमेंट एग्जैक्टली यहाँ पे हो जाती है और ये खूबसूरत फ्रेंच मोल्डिंग का काम पूरी ही दीवार पे कर दिया गया है, जो कि देखने में अच्छा भी लगता है, रिच लुक भी आती है। देयर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, बट दिस इज इन ट्रेंड। लेट्स फ्लो विद द फ्लो, लेट्स बी इन ट्रेंड, सो दैट हर एक चीज़ घर की खूबसूरत लगे। आपकी प्लेसमेंट ऑफ शैंडलियर क्या होनी चाहिए, प्लेसमेंट ऑफ फैन क्या है, हर एक चीज़ को डिस्कस करके घर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। आई एम श्योर यू हैव लव्ड द लिविंग एरिया। एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ बहुत स्पेशल रूम, जो कि इनका डॉटर का रूम है। लेट्स गो इन एंड लेट्स एंजॉय दिस। जो डॉटर्स रूम है बड़ा स्पेशल रूम है। इस रूम में जब आ रहे होते हैं तो यू टेंड टू पास दिस वेरी स्मॉल पैसेज एरिया, जो कि पहले डार्क कॉर्नर था और अब बड़ा ही लाइटनड अप एरिया है, जहाँ पे हमने सीएनसी डिज़ाइन के साथ एक डिज़ाइन एस्पेक्ट दिया। प्रोफाइल लाइट से लाइटिंग लेके आए और ये जो बोरिंग जो दीवार थी, इसको हमने ये फैब्रिक फिनिश लूवर्स से हाईलाइट किया। कितना खूबसूरत भी लगता है और इसका लुक एंड फील बदल जाता है। और जो दूसरी कुछ छोटी चीज़ अगर आप नोट कर पा रहे हैं, आई विल शो यू। हर एक गेट का लेमिनेट को चेंज किया और ये फ्लूटेड कम मार्बल फिनिश का जो आपके जो ये डिज़ाइन है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और ये लाइटर थीम में ऐसे गेट्स घर के बड़े अच्छे लगते हैं। साथ में छोटे एस्पेक्ट्स में हम जा रहे हैं। अभी हमने ये मोल्डिंग्स को, जो गेट मोल्डिंग्स जो होती हैं, इनको चेंज किया, एक अच्छे डिज़ाइन में लेके आए और साथ में इसको डेको पेंट किया पूरी चौखट को। इसकी लुक एंड फील डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करेगी जब आप अपने गेट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप अंदर आइए इस रूम में और मैं आपको इस रूम की खूबसूरती को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे जो स्पेशल स्ट्रक्चर पहली बार सिग्नेचर ग्लोबल में हमने बनाया है, ये खूबसूरत स्टडी एरिया। यहाँ पे एक डायरेक्टर्स या फिर एक कोजी चेयर आप यहाँ पे प्लेस कीजिए और ये पूरा लेकर्ड ग्लास फ्रंट के साथ में द इफेक्ट ऑफ लाइट
एंड दिस फोकस लाइट स्पेशली स्टडी में बहुत काम आती है और यहाँ पे आप बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। यू इफ़ यू आर स्टडिंग हेयर, यू वांट टू प्लेस योर लैपटॉप हेयर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आजकल बच्चों की, तो डेफिनेटली पूरा ही एरिया अच्छे से काम में आ जाएगा। इसकी डेप्थ क्या है, इसकी हमने स्टोरेज यूटिलिटीज़ कैसे निकाली हैं, हर एक चीज़ को ध्यान में दिया गया है। साथ में ये लगभग 4 फीट का वॉक इन एरिया है जो कि कंजेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। और हमने यहाँ पे कन्वेंशनल मॉडल जो आपका वार्डरोब का होता है उसको हमने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लान किया है। इसके अंदर की स्टोरेज वेल प्लान्ड, हैंगिंग क्लोथ्स के लिए एंड फोल्डिंग क्लोथ्स के लिए पूरा ही स्टोरेज अच्छे से प्लान किया हुआ है। और हर एक चीज़ जो डिटेल्ड की जब हम बात करते हैं ना, ये है ग्रेड 1 इनसाइड लैमिनेट्स जो कि गोल्डन वुडन फिनिश में है। इस जब लाइटिंग प्रोफाइल लाइट्स जब हम दे रहे होते हैं तो इसका इफेक्ट, इसके ऊपर जब रिफ्लेक्शन आता है तो लुक एंड फील, पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है। जो लोग वाइट कलर का या फिर फैब्रिक फिनिश का जो अंदर की तरफ लगाते हैं ना वार्डरोब्स में, वो एक्चुअली में ग्रेड 2 होता है और उसकी क्वालिटी टर्म्स में वी आर नेवर सेटिस्फाइड। सो ऑलवेज कम अप विद, हम एथिकली भी, इवन इमोशनली भी हम सोचते हैं कि यार घर बना रहे हैं तो क्लाइंट का हर एक चीज़ को हमको ध्यान देना है और इन चीज़ों से ही एक्सपीरियंस अच्छा आएगा। सॉफ्ट क्लोज है हर एक चीज़, आपका हैंडल्स का स्कीम क्या है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। हमने अगर स्टडी प्लान किया है तो क्या आपने स्टेशनरी को प्लान किया, क्या आपने बोरिंग स्टेशनरी एरिया तो नहीं बनाया, हमने आर्टिफैक्ट्स को यहाँ पे प्लेस किया। ये स्टेशनरी एरिया वेल प्लान तरीके से बनाया है, टिंटेड ब्लैक के साथ में ये पूरा एरिया। आप अपने बुक्स को यहाँ पे रखेंगे, आप अपने पेन पेंसिल हर एक चीज़ को, इवन आर्टिफैक्ट्स कैन बी प्लेस्ड हियर। दिस इज अ परफेक्ट स्टडी एरिया। नाउ दिस एरिया विच इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशल, ये है आपका स्लीपिंग एरिया जो कि आपका बड़े अच्छे तरीके से हमने प्लान किया। स्टार्ट है। ये जो एरिया है ना, ये पहली बार हमने सिग्नेचर ग्लोबल में हमने प्लान किया है। इवन दीज स्टेप्स आर नॉट डेड एरियाज, दीज आर स्टोरेज। यहाँ पे हमने अच्छी खासी स्टोरेज दी है। कैसे यूज़ करेंगे आप खुद डिसाइड करेंगे। सेकेंडली, जब हम ये पूरा मैट्रेस वाला एरिया की जब हम बात कर लेते हैं, ये पूरा ही स्टोरेज है। अब देखिए, ये सिंगल हाइड्रोलिक बेड का स्पेस यहाँ पे आ गया। इसके अलावा जब हम ये वाले एरिया में आते हैं तो ये भी हाइड्रोलिक स्टोरेज है। इससे ज़्यादा स्टोरेज क्या होगी। इसके अलावा जब हम पूरे एरिया को जब अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 6x6 का मैट्रेस यहाँ पे आ जाता है। ब्यूटीफुल लाइटिंग, लाइटिंग के साथ बना ही नहीं सकते, पूरी प्रोफाइल एंड कॉन्सील्ड लाइट्स की प्लेसमेंट हो गई। और एग्जैक्टली ये वाला यहाँ पे हमने एसी की प्लेसमेंट दे दी और विजुअली भी, यूटिलिटी वाइज भी खूबसूरत डॉटर्स रूम को बनाया। आई एम श्योर यू हैव लव्ड इट। अगर बहुत सारे लोगों को यहाँ से इंस्पिरेशन भी मिल सकता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग है ना, तो हम उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। लेट्स गो टू द अनदर रूम। ये है मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम में हमने ये बेड का 6x6 के बेड की हमने यहाँ पे प्लेसमेंट करी। दिस इज अगेन ए हाइड्रोलिक बेड जो हमारी ही कंपनी ने डिज़ाइन किया है। एग्जैक्टली जब आप बेड के सामने देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक सिंपलिस्टिक टीवी यूनिट को प्लेस किया है। ये भी फैब्रिक फिनिश है। अगर थोड़ा पास से देखो कि इसका जो लुक एंड फील है ना, ऐसा लगेगा जैसे फैब्रिक का कोई डिज़ाइन है। और ये टाइप की जो लूवर्स हैं स्पेशल हैं। इसके ऊपर अगर आप 50 इंच 55 इंच का टीवी प्लेस करते हो तो यू आर गोइंग टू एंजॉय। और एग्जैक्टली इसके कनेक्टेड हमने ये ड्रेसिंग एरिया प्लान किया। और यहाँ पे एक वास्तु वाला कॉन्सेप्ट होता है ना कि भाई मिरर का रिफ्लेक्शन बेड पे होते हैं तो नहीं आता, वो बिल्कुल भी नहीं आता है। बिकॉज बेड थोड़ा साइड में है, सामने सिर्फ टीवी यूनिट है, ये बिल्कुल साइड में। लेकिन इसकी यूटिलिटी वॉशरूम से बाहर आए और आपको ड्रेसिंग मिल गई। एवरी एस्पेक्ट इज टेकन केयर ऑफ। मैं आपको एक बार वार्डरोब और दिखा देता हूँ। हैंगिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न तो हमने एक साइड में दे दिया। सेकंड साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फोल्डिंग क्लोथ्स का प्रोविज़न। तो एक वेल प्लान्ड जो वार्डरोब होती है, आपको हैंगिंग प्लस फोल्डिंग दोनों देने होते हैं। अगर मेरी दूसरी वीडियोस देखेंगे, हम जनरली क्या करते हैं, हाफ हैंगिंग हाफ फोल्डिंग भी बना देते हैं अगर दो लोग इंडिविजुअली अलग अलग उसको यूज़ करना चाहते हैं।
पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एंड वी कम अप विद ऑल द सॉल्यूशंस। इनसाइड प्लान कैन बी एनीथिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। अब मैं आपको जो फ्रंट रूम है इस घर का, जो कि 10 बाई 10 का जो रूम है, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं, और यहाँ पर भी आपको सिमिलर सेटअप मिलेगा, जहाँ पे हमने एक तो डिज़ाइनर बेड की प्लेसमेंट करी। ये टाइप का बेड हमने यहाँ पे प्लेस किया है, और बाजू में ही हमने यहाँ पे एक स्टोरेज दी है, जिसमें सेम प्लान हम बात कर रहे हैं, हैंगिंग क्लोथ्स प्लस फोल्डिंग क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स वाला पार्ट, हर एक चीज़ की हमने प्लानिंग कर दी। इवन द फॉल सीलिंग इज टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे प्रोफाइल प्लस कंसील्ड लाइट्स। एक बार आप ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे हमने 8 से 9 इंच का वैकेंट स्पेस यहाँ पे छोड़ा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि यहाँ पर वाले रूम में जो कर्टन की प्लेसमेंट होगी बिल्कुल छत से आएगी। जो होटल्स में अगर आप देखते हैं तो वो टाइप से कर्टन की प्लेसमेंट आएगी, इन टोटल देखने में खूबसूरत। और दूसरी एक और चीज़ जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, बिल्डर का यूपीवीसी को हमने टोटली चेंज कर दिया इस रूम में, इस घर में। यहाँ पे 3 ट्रैक्स का यूपीवीसी हमने प्लेस किया है। यहाँ पे ये वाला पार्ट मॉस्किटो नेट के हिसाब से, एक पार्ट फिक्स, और ये आपका 8 mm के ग्लास के साथ में ये वाला स्लाइडिंग डोर। तो यूपीवीसी की रिक्वायरमेंट है, वी दैट डू ऑल्सो, वो भी करते हैं हम लोग। और टर्न की प्रोजेक्ट्स का यही मतलब है, जो भी रिक्वायरमेंट है घर की, हर एक चीज़ को समझ के हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए इन अ वेरी कन्वीनियंट वे। लेट मी कंक्लूड द हाउस। यहाँ पे हमने हर एक चीज़ को डिटेल में लेके आने की कोशिश करी दोस्तों, और इवन आने वाले प्रोजेक्ट्स में जब हम ड्रीम हाउस को रियल टर्म्स में इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, तो यही डेप्थ में हर प्रोजेक्ट को बनाएंगे, और हर एक चीज़ को, छोटी चीज़ों को समझते हुए एक खूबसूरत घर का निर्माण करेंगे। और दोस्तों, आने वाले समय में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको स्मार्ट वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स एंड अदर स्मार्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लव इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहली बार आए हैं, लाइक करो, अपने एक दोस्त से शेयर करो, और हम मिलेंगे बहुत जल्दी नए प्रोजेक्ट में एक नए दिन में।